हाँ जी, तीसरे अध्याय का आपके टेस्ट की आंसर की देखनी थी, है ना? ओके, तो चलो आंसर की पे बात कर लेते हैं, बट पेन कहाँ गायब हो गई लिखने वाली? ये रही, ठीक है। तीसरे अध्याय की आंसर की के बारे में बातचीत कर रहे थे। ओके, आवाज़ क्लियर, बिल्कुल क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो आपने टेस्ट देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो अभी इसके लक्स क्लासेस बालोतरा की यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। वहाँ पे पीडीएफ जो है आपके लक्स क्लासेस बालोतरा के टेलीग्राम चैनल पे दी हुई है, ठीक है ना? तो वहाँ से आप देख सकते हैं। टेलीग्राम डाउनलोड करके लक्स क्लासेस बालोतर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में देखो, अध्याय का नाम दिल्ली के सुल्तान, ठीक है, दिल्ली के सुल्तान अध्याय का नाम है। और इसके जो अब टेस्ट प्रश्न हैं उनके अपने को आंसर देने हैं, ठीक है। तो चलो भाई, शुरू करते हैं। सबसे पहले तुगलक शासकों ने सेना नायकों को सूबेदार के रूप में नियुक्त किया, उन्हें कहा जाता था इक्ता, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने सही किया होगा। गुलाम किसके प्रति वफादार होते थे? तो गुलाम राजाओं के प्रति वफादार होते थे, न कि संरक्षकों के प्रति, ना फिर उत्तराधिकारियों के प्रति, क्योंकि जिन्होंने जिसको पाला वो उसके प्रति वफादार होते थे, ठीक है। सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया कब शासन पर बैठी? तो 1236 के अंदर बैठी थी। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल का जो समय था वो था 1175 से, सॉरी, चौथा पर्सन, 1175 से 1192। तो इसके अंदर आपका ये राइट हो जाएगा, 2 नंबर वाला। प्रथम मुगल शासक बाबर ने जब 1494 में परगना पर अपना उत्तराधिकार प्राप्त किया, तब उसकी जो आयु थी वो 12 वर्ष थी। तो उम्मीद करता हूँ आपने 5 के 5 प्रश्न बिल्कुल सही किए होंगे और आपने 5 अंक प्राप्त किए होंगे, ठीक है। मिनहाज ए सिराज के अनुसार तारीख के लेखक किस भाषा में लिखते थे? तो यहाँ जो आपका आंसर आएगा ये आएगा, 7वें प्रश्न का मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 7वें प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा फारसी। 7वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? फारसी। 8वां प्रश्न, रजिया सुल्तान को, 8वां प्रश्न क्या है? रजिया सुल्तान को सिंहासन से कब हटा दिया गया? तो इसको हटा दिया गया था 1240 में, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद में दिल्ली से सुदूर बंगाल के सिंध प्रांत, और 10वें का आंसर देखना है। तो 9वें का देखो, तो 9वें के अंदर जो सिंध के क्या आएगा, यहाँ पे आएगा गैरिसन शहर। क्या आ जाएगा? गैरिसन, ठीक है ना? क्या आंसर हो जाएगा? गैरिसन हो जाएगा, ठीक है। 10वां देखो, गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बंदगा, ठीक है। तो यहाँ तक हो गए। उसके बाद में सही व गलत की पहचान कीजिए। तो सही व गलत में देखो, सन 1236 में इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी थी, यस सही बात है। उसके बाद में बहारा कुतुब मीनार 3 सुल्तानों के द्वारा बनाई गई, यस। गुलाम अपने संरक्षकों के प्रति वफादार नहीं थे, बिल्कुल अपने संरक्षकों के प्रति वफादार होते थे, ऐसी बात नहीं। अगर संरक्षक ने गुलाम बनाया है तो वो उसके प्रति वफादार होते, तो ये गलत है। निचले खानदान के लिए लोगों को ऊंचे पदों पर बिठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना की गई, यस। उसके बाद में शासकों के टाइम पीरियड से इनकी मिलान करनी है। तो रजिया सुल्तान 1236 में बनी थी और 1240 में उसको हटा दिया गया। फिर पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192 तक था। फिर फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो 51 से 83 था। और खलजी है तो 1296 से 1316 तक था। उसके बाद में प्रश्न देखो 16वां, दिल्ली में पहले पहल किसकी राजधानी स्थापित हुई थी? तो दिल्ली के अंदर पहले पहल जो राजधानी स्थापित हुई थी उसकी बात करें तो इसके अंदर जो आपका ऑप्शन राइट है वो क्या हो जाएगा? हम्म, कौन सा प्रश्न? 16वां प्रश्न। क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन राइट होगा तोमर वंश। क्या राइट होगा ऑप्शन? तोमर वंश।
हाँ, तो इसमें आपका हो जाएगा क्या, तोमर। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा, तोमर वंश। और राजा की बात करें तो अनंगपाल। ठीक है ना। उसके बाद में 17वां किसके शासनकाल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ, तो 17वें प्रश्न का आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। 18वां प्रश्न, इब्न बतूता किस देश से आया था, तो ये आया था कहाँ से, क्या नाम था उसका, मोरक्को से। मोरक्को। ठीक है, तो यहाँ देखो, 17वां हो गया, 18वां हो गया। उसके बाद में तवारीख के लेखकों का मुख्य उद्देश्य क्या होता था, तो देखो, तवारीख के जो लेखक होते थे उनका मुख्य उद्देश्य होता था इनाम पाना। तो अपन यहाँ पे अगर 19वें प्रश्न की बात करें, तो ये लोग इतिहास लिखते थे। मैं यहाँ बात करूँ कि राजाओं के तारीफ में ये इतिहास लिखते थे, राजाओं की प्रशंसा में इतिहास प्रशंसा में इतिहास लिखकर इनाम तथा इकरार पाने की इच्छा रखते थे, इच्छा रखते थे। तो 19वां प्रश्न हो गया, दिल्ली सुल्तान के आरंभिक वर्षों में आवश्यक सामग्री किसके ऊपर निर्भर रह के प्राप्त करनी पड़ती थी। तो अगर आप 20वें के आंसर देने का प्रयास करेंगे तो इसके अंदर आप लिखेंगे कि वो कर और लूट मार। पूरा आंसर आप बना के लिख सकते हैं कि दिल्ली के सुल्तान आरंभिक वर्षों में कर तथा लूट मार, कर तथा लूट मार पर, कर तथा लूट मार पर निर्भर रहकर, कर तथा लूट मार पर निर्भर रहकर आवश्यकता की पूर्ति करते थे। 21वां, दिल्ली सल्तनत का विकास किसके काल में सर्वाधिक हुआ। तो अगर 21वें की बात करेंगे तो दिल्ली सल्तनत का जो विकास है वो सबसे ज़्यादा किसके काल में हुआ, तो ये हुआ था आपके अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में, किसके काल में हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो ये हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। उसके बाद में दिल्ली के शासकों को किन किन शासकों से बराबर की चुनौती मिलती रही, तो दिल्ली के शासकों को बराबर की जो चुनौती मिली थी वो मिली थी किससे, वो चंगेज खान से। किससे मिली थी, तो इसके अंदर मैं सिर्फ आंसर बोल रहा हूँ, आप देख लेना अगर आपने इस तरीके से लिखा है तो सही होगा। तो इसको जो चुनौती मिली थी वो उससे मिली थी चंगेज खान से। और चंगेज खान जो था वो भारत के ऊपर, दिल्ली के ऊपर आक्रमण करके भारत को विजित करना चाहता था, और उसके बदले यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो सुल्तान थे उनको बराबर चुनौती मिलती रहती थी। तो वो स्टोरी यहाँ पे लिखनी थी। उसके बाद में सल्तनत के भीतरी क्षेत्र में चले अभियान का लक्ष्य क्या रखा गया, तो भीतरी क्षेत्र में जो चले अभियान का लक्ष्य था वो केवल और केवल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, और जो सैनिक अभियान थे या जो सैनिकों के लिए गैरिसन शहर बनाए गए थे, तो उनकी जो स्थिति थी वो वहीं तक ही सीमित थी, केवल और केवल सैनिकों तक, बाकी उससे बाहर कहीं नहीं थी। ठीक है ना।
उसके बाद में दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा, तो आप जो मैंने आपके अभ्यास प्रश्नों के अंदर बताई थी वही इसका आंसर है। दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का क्या प्रभाव पड़ा, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरीके से उसके साथ में आक्रमण करके लड़ाई लड़ी थी, और फिर वो आपका तुगलक था, उस तुगलक को किस तरीके से उसने युद्ध करा और वो असफल हो गया था, वो सारी चीज़। सल्तनत की भीतरी सीमा और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर मैं आपको अभ्यास प्रश्नों के अंदर करवा चुका। ठीक है ना। तो ये थे आपके टेस्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, और ये अच्छे लगे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब अपन आगे आपके चौथे अध्याय के बारे में बातचीत करने वाले हैं। ठीक है।